ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है एक आम इंसान की। एक ऐसे इंसान की जो रोज मजदूरी करता था, लेकिन सपने बड़े हैं। एक फोन कॉल आया और उस एक कॉल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये वीडियो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए है, ताकि जो स्मिथ के साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्मिथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाता और रात को थका हारा घर लौटता। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे, एक छोटा भाई था और जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी था। स्मिथ पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, 10वीं भी पास नहीं थी। कॉलेज जाना बस एक सपना बनकर रह गया था। लेकिन दिल में एक उम्मीद हमेशा जिंदा थी। अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन काम से लौटते समय स्मिथ का फोन बजता है। एक अनजान नंबर। स्मिथ कॉल उठाता है। हेलो। नमस्ते सर, मैं सुमी बोल रही हूँ नेशनल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट सर्विसेज से। हम गवर्नमेंट जॉब प्लेसमेंट में काम करते हैं। आपका नंबर हमें एम्प्लॉयमेंट डेटा से मिला है। Scammer with smooth manipulation. सर, आजकल लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ हैं। क्लीनर, हेल्पर, पियोन, असिस्टेंट जैसे पोस्ट। स्मिथ की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। एजुकेशन कोई इशू नहीं है सर, 5वीं फेल भी एलिजिबल है। सैलरी 18 से 25,000 तक होगी। सर, क्या ये सच में सरकारी नौकरी है? Now scammer speaking. सर फेक काम हम नहीं करते, सब प्रॉपर प्रोसेस से होता है। बस डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए एक छोटी फी लगती है। स्कैमर समझाता है। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच लीजिए। यही बात स्मिथ को भरोसा दिला देती है। कुछ देर बाद स्मिथ खुद कॉल करता है। सर, प्रोसेस शुरू कर दीजिए। 20,000 रुपीज भेज दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कैमर का फिर फोन आता है। आवाज पहले जैसी ही शांत है। सर आपका वेरिफिकेशन हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है। स्मिथ राहत की सांस लेता है। बस एक छोटी सी बात है, डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आया है, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन फास्ट ट्रैक में डालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसेस में टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन जल्दी हो जाए तो 10,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। स्मिथ डर जाता है। उसे लगता है अगर अभी मना किया तो सब रुक जाएगा। वो पैसे भेज देता है। कुछ दिन बाद फिर कॉल। आपको सीनियर के साइन के चार्ज के लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। उनका अप्रूवल चार्ज अलग होता है। लेकिन सर, ये बात तो पहले नहीं बताई गई थी। सर ये मैंडेटरी प्रोसेस है। बिना सीनियर अप्रूवल के आपकी फाइल आगे मूव नहीं होगी। स्कैमर, अगर आज ये पेमेंट नहीं हुई तो आपकी फाइल ऑन होल्ड चली जाएगी सर। डर और भरोसे के बीच फंसा हुआ स्मिथ एक और फैसला लेता है और उसे लगता है शायद यही आखिरी पेमेंट हो। ऑन होल्ड, दो शब्द जो स्मिथ के सपनों पर भारी पड़ गए। डर, उसके हाथ कांप रहे थे। उम्मीद कि शायद ये आखिरी पेमेंट हो। स्मिथ ने कॉल काटी, लेकिन डर नहीं कटा। कुछ दिन बाद फिर से वही कॉल, वही भरोसे वाली आवाज,
वही नया चार्ज। कंग्रेचुलेशन सर, लास्ट क्लियरेंस है, इसके बाद सब डन। स्मिथ ने कॉल काटी, लेकिन डर नहीं कटा। दोस्तों से उधार, परिवार से उधार, बस कुछ दिन की बात है। धीरे धीरे, कभी डर से, कभी उम्मीद से, 1,00,000 रुपए स्मिथ के हाथ से निकल जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है। ना नौकरी आती है, ना कोई अपडेट। स्मिथ कॉल करता है। पहली बार फोन नहीं उठता, दूसरी बार रिंग जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं, तीसरी बार आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो बंद है। व्हाट्सएप सिंगल टिक। में बैठा था, चुपचाप, टूटा हुआ। पास बैठे लोग बात कर रहे थे। आजकल सरकारी नौकरी के नाम पर बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। फोन कॉल से लोगों को ठगा जा रहा है। स्मिथ की आंखें भर आती हैं। उसे सब समझ आ जाता है। वो नौकरी नहीं थी, वो धोखा था। घर आकर स्मिथ सब बता देता है। मां रो पड़ती है। पिता चुप हो जाते हैं। भाई पूछता है, भैया अब क्या करेंगे? स्मिथ के पास कोई जवाब नहीं। फोन फिर बजता है। इस बार दोस्त का फोन आता है। स्मिथ, पैसे कब लौटाएगा? तूने बोला था नौकरी लगेगी। फोन कट जाता है। अगले दिन मनी लेंडर का कॉल। आज पैसा चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। शाम को दरवाजा जोर से पीटा जाता है। 2 लोग खड़े हैं। मां डरकर अंदर चली जाती है। पिता चुप। भीड़ जमा होती है। एक बात बताओ, पैसे लिए थे तो लौटाए क्यों नहीं? भैया, मुझे सरकारी नौकरी का फोन आया था, उन्होंने भरोसा दिलाया। अब फोन बंद है। तो साफ है ये फ्रॉड है। मारपीट से कुछ नहीं होगा। 1930 पर कॉल कर, साइबर क्राइम मदद करेगी। तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। याद रखें, सरकारी नौकरियां कभी पैसे देकर प्राप्त नहीं होती। सस्मिथ की गलती सिर्फ ये थी, उसने भरोसा कर लिया। आप वही गलती मत करना। सस्मिथ की गलती सिर्फ ये थी, उसने भरोसा कर लिया। आप वही गलती मत करना। रुकिए, सोचिए, जांचिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अवेयरनेस ही असली सुरक्षा है।